नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। अभी मैंने एक ब्रांड की वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसी की वजह से गेटअप लिया था और मतलब तैयार हुई थी। वैसे आपको पता है ना, तो मुझे पसंद है इतना ज़्यादा तैयार होना, और ना ही मैं कभी इतना ज़्यादा तैयार होकर वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ, आज मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन जो इशारे करूँगी या फिर जिनके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी उन्हीं के लिए है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी किसी यूट्यूबर के लिए, सपोर्ट में कोई वीडियो बनाई थी जिसके अभी हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसके बाद में उनके भाई ने अपने घर में केक कटिंग कर लिया था, अपने 1 साल के बेटे के जन्मदिन पे केक कटिंग कर लिया था। तो उस पर काफ़ी हंगामा हो गया था। बाहर वाले तो बाहर वाले जो उनकी बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, जो उनको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, उन्होंने भी जो है उनके भाई को बोला। लेकिन उन्होंने किस तरीके से बोला, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बोला, उन्होंने अपनी फ्रेंड की, यानी कि जिसके भाई की बात हो रही है, उसकी चैट लीक करके ये बात बोली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने उस पर रिएक्ट किया। मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ भड़काने वाली बातें कर रही है। अगर आप इतनी ही फ्रेंडली है उनके साथ में, इतनी ही आप उनके फ्रेंड है, उनके फैमिली से मतलब है आपको, तो आपको ये उनसे पर्सनली उनको समझाना चाहिए था कि भाई तूने जो वीडियो डाली है, क्योंकि वो यूट्यूब पर ज्यादा पुराने नहीं है, अभी नए हैं, इतनी याद उनको समझ ना हो या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने सही किया, उन्होंने बहुत गलत किया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक बात को बोलते हैं, जिनको ये लग रहा है कि मैं भाई का सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि भाई की इस हरकत की वजह से बहन को किसी तरीके का टोंट मारा जाए या कुछ भी करा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत होगा। और अगर भाई की बात बार 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 बोली जाएगी तो उस लड़की के दिमाग में भी वो चीजें बैठेगी, जो कि ऑलरेडी इतने ज्यादा पेन में है, उसको और ज्यादा पेन होएगा। ये सिर्फ मैं समझाना चाहती थी, और यही काम उसकी फ्रेंड कर रही है, जो कि पब्लिक कर रही है ना। तो पब्लिक का शायद इतना वो ध्यान ना दे, लेकिन फ्रेंड जब डायरेक्ट उसको बोलेगी तो ज्यादा ध्यान जाएगा और उसको ये लगेगा कि लो, मेरी तो फैमिली भी मेरे साथ में नहीं है, जो उसने खुद बोला। तो अगर उस चीज को समझा सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं उसको समझाऊंगी, उसने जो करा गलत था, बट उससे बात करो, ये सब चीजें समझाने वाली थी। लेकिन क्या कर रही थी, वहां पर भड़का रही थी। और ऊपर से भड़काया तो भड़काया, चलो पर्सनली फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें करती है, बहुत कुछ पर्सनल चीजें शेयर कर लेती है, कई बार अपनी फैमिली की भी पर्सनल चीजें शेयर कर लेती है। डजंट मीन कि आप उसके स्क्रीनशॉट जो है यूट्यूब पर डाल दे या फिर कहीं भी डाल दे या फिर किसी को दिखा दे। दूसरी चीज आती है, लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि उसको बोला गया हो कि भाई तू ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दे या कुछ भी कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा बचपना करेगी कि अपनी फ्रेंड को बोलेगी कि तुम मेरी फैमिली तक ये बातें पहुंचाने के लिए स्क्रीनशॉट शेयर करे। तो ये एक बचकान हरकतें हैं, जो बचकानी बात कर रहे हैं ना, कि उसने बोला होगा इसलिए शेयर की जा रही है, ये है वो है। तो ना तो फ्रेंड इतनी बच्ची है और ना ही वो लड़की बहुत ज्यादा समझदार है जो अपनी फैमिली को संभाल सकती है। ये सब चीजें वो नहीं करेगी। इस पर एक यूट्यूबर है दुनिया वाली, उसने रिएक्ट करते हुए कुछ बातें कही है, जो कि बातें लोग बोल रहे हैं अब सही है। उसमें से मुझे सबसे बुरा क्या लगा, उसमें से मुझे सबसे बुरा लगा कि सबसे पहले तो वो बोल रही कि मेरे पापा का केक कटिंग हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। तो आपने वहां पर ये बात शेयर नहीं की कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही आप ससुराल के अंदर ही 13वीं से पहले चाउमीन मंगाकर खा रही थी, ये बात आपने शेयर नहीं की। जब आपके हस्बैंड की जो अस्थि विसर्जन का जो काम होता है उसके लिए जब आप जा रही थी, आप सेल्फी ले रही थी, आप बिंदी और इस तरीके की चीजें खरीद रही थी, ये बातें आपने क्यों शेयर नहीं की? वो चीजें हर्ट करने वाली नहीं थी। अगर ये चीजें आपकी सास को हर्ट हुई और उन्होंने बोल दिया, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। लेकिन अगर आपके पापा के बर्थडे केक कटिंग आपकी हस्बैंड की डेथ के 3 महीने बाद हो रहे हैं, तो भी आपको इतना ज्यादा बुरा लगा। खैर, इनकी तो बात ही तीसरी है। मैं इन पे अब रिएक्ट नहीं करती हूँ, ना मैं इनका नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि मेरे भगवान के लिए कोई कुछ बोलेगा या खुद को भगवान दिखाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्पेशली वो लोग जो भगवान की कभी इज्जत ही नहीं करते, जो अपने माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करते, वो लोग इस तरीके की बात करें कि मैं सीता हूँ या मैं गीता हूँ, वो चीज मुझे पसंद नहीं आती। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट किया था और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन इसके बाद मैंने फैसला लिया था मैं इस बंदी की वीडियो नहीं देखूंगी। लेकिन वहां इस टाइप की जो वीडियो बनाई थी उसने इसीलिए रिएक्शन किया, इसी तरीके का रिएक्शन किया, उसी चीज पर रिएक्शन किया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। इन मैडम ने कहा कि उसको ताने मिलेंगे, उसको ससुराल की तरफ से उसको लोग ताने देंगे। तो शायद ताने देने वाले आप जैसे लोग होंगे जो उनको ताने देंगे इस बात पे। उस चीज में उस लड़की की कोई गलती नहीं है। पहले कुछ लोग इस चीज के लिए उसको ताने दे रहे थे कि हस्बैंड चले गए, अब इस चीज के लिए ताने देंगे कि बर्थडे बना रहे हैं, और वो आप उसके ससुराल वालों को पॉइंट आउट यहाँ करिए कि ससुराल वाले करेंगे। आपको पता है उसके ससुराल वाले कैसे हैं। वो लड़की
उनकी जिम्मेदारी है, उसके ससुराल वाले उसको अपनी जिम्मेदारी अपनी बेटी बनाकर वहां पर रख रहे हैं। आप जानते हो उनका रिश्ता कैसा है, वो कैसे है, आपको खामे ही खाम अपनी तरफ से बना रहे हो कि उसके ससुराल वाले उसको ताना देंगे। अरे क्यों ताना देंगे उस चीज का? और अगर उसको ताना देंगे तो वो उस चीज को संभाल लेगी, उसको कोई ताने वाले नहीं मिलने वाले। ये चीज हमने बहुत पहले भी देख ली थी कि उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। यहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इतना कमाएगी तो कौन ससुराल वाले साथ नहीं देंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि वो ससुराल वाले उसके इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ससुराल वाले उसके जो ससुर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके यहाँ पर अच्छी खासी जमीन है। दूसरी बात, उनके यहाँ पे जिम है। उनका जो 2 यूट्यूब चैनल था दारोड़ ज्यादा चलता था, जो कि उनके हस्बैंड का था। इनका जो चैनल था जब इनकी सेकंड मैरिज हुई थी उससे पहले भी बहुत कम चलता था। और इनकी जो हस्बैंड की डेथ, फर्स्ट हस्बैंड की जो डेथ हुई थी उसके बाद उनका वो चैनल शुरू हुआ था चलना, और तब वो अपने ससुराल में ही थी, ससुराल वाले ने ही सपोर्ट किया था। तो ये जो बातें बोल रहे हैं ना कि इतना ज्यादा वो कमा रहे इसलिए नहीं उसको निकाल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है उनके बेटे चले गए, वो किसके लिए कमाई रखेंगे या किसके लिए करेंगे? मतलब कुछ तो बोलना चाहिए आपको सोचने से पहले। वो इस चीज के लिए सोचेंगे कि ये कमाई कर रही है तो हम अपने पास रखे। अरे जिसका सब कुछ लुट गया वो बनता है इस चीज के लिए सोचेगा कि वो कमाई करे या नहीं करे। आप कैसी बालों वाली बातें करते हैं यार, कुछ तो सोच समझ के बोला करें। आते हैं मैडम पर, तो ये सब चीजें जो बोल रहे हैं ना कि पैसे के लिए रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, मतलब कोई इंसान अगर अच्छा है, वो लड़की अगर अच्छी है, उसके ससुराल वाले चाहते हैं वो साथ में रहे, उनकी बेटियां साथ में रहे, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो पैसे के लिए रख रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, वो पैसे लेके करेंगे क्या जब उनकी लाइफ में उनके बेटे ही नहीं है, उनकी जो पोतियां हैं वो उनके पास में रहे, वो इसलिए वहां पर सब एडजस्ट करेंगे। और वो लड़की भी ऐसी है जो उनको जिम्मेदारी मानती है, जो कि उनकी बेटी बनकर अब वहां रहना चाहती है, इसलिए वो लोग रह रहे हैं। ये सब चीजें बचकांड हरकतें, ये सब चीजें करना छोड़ दीजिएगा, ये बहुत ही बेवकूफी वाली हरकत है और ये दुनिया वाली से तो और ज्यादा उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब आते हैं इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि मैं वहां पर गई थी संदीप सर्कस में, तो वहां पर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं बहुत गंदा कमेंट कर रहे हैं। अगर सच में इनको इस तरीके के, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले देखी है 1-2 बार, ये बहुत ज्यादा इस पर बोल चुकी है कि मुझे इस तरीके के गंदे कमेंट आ रहे हैं, तो इस तरीके के गंदे कमेंट और जो लोग बोलते हैं कि ये क्या काम करके वो कर रही है, सब चीजें बहुत गंदी है। इन चीजों को किसी ने अपने पास्ट में क्या किया या अपने फेस के सामने जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, उससे पीछे वो क्या कर रहे हैं, उस चीज से आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए और इस चीज पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैडम एक बार वो जो आपको वो किए गए थे ना, आपके लिए वहां पे कमेंट किए गए थे, उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढे, मुझे मिले नहीं थे, तो इस वजह से। तो इससे ज्यादा इस लड़की के लिए कुछ नहीं कह सकते, जितना सोचती है, जितना इसके अंदर दिमाग है कि ससुराल वाले बुरे ही होते हैं। नहीं भाई, ससुराल वाले अच्छे भी होते हैं और वो लड़की के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने ससुराल वालों को किस तरीके से एडजस्ट कर रही है, उनकी तरीके से उनके साथ में रह रही है। तो आप लोग जो ये सीख दे रहे हैं ना उस लड़की को, ऐसा ना करे और उसके दिमाग में ये सब चीजें जो बिठा रहे हैं ना, या किसी के भी दिमाग में बिठा रहे हैं कि आपको ताने मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, उस चीज की चिंता ना कीजिएगा, नहीं मिलेंगे। और अगर मिले, शी कैन हैंडल, ठीक है। वो जो उस पर बीत रही है ना, उससे ज्यादा उसके कोई कुछ बोलेगा भी ना, वो चीज पे अब उसको इतना वो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है, वो हर एक दुख से, हर एक की बातों से बहुत ज्यादा है। नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि आप उसके नाम पर व्यूज कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो, लेकिन रिएक्शन देना और बातें बताना किसी की, ये मेरा काम है, ये मेरा कंटेंट है, वहां पर मैं किसी की बात तो करूंगी, नाम तो लूंगी। और अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है, आपको चटपटी न्यूज देखनी है तो आप कूदते हुए आते हैं, लेकिन अगर हम बता रहे हैं कुछ और आपको बुरा लग रहा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं किसी की तारीफ मानूं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी जिनको प्रॉब्लम है ना रिएक्शन से या फिर किसी इस चीज से, तो मत देखिएगा, चाहे चटपटी मत टाइटल लगे हो, कुछ भी लगे हो, मत देखिएगा। मेरा काम यही है, मैं यही करूंगी और मैं इसी तरीके की वीडियो बनाऊंगी। जिसको प्रॉब्लम है वो मत देखो, मैं नहीं आ रही हूँ आपको बुलाने के लिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।